राजा रामचंद्र महाराज की वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने का तिनके हृदय है कमल मोह करो सदा विश्राम। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों में बस इतनी तमन्ना है, दाता तेरे चरणों में बस इतनी तमन्ना, राघव तेरे चरणों में बस इतनी तमन्ना है, राघव तेरे चरणों में बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए, दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भोगे सज रघुनाथ जस सुन ही जनर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार, जस तुम्हारे मानस विमल
हंसनी जी जासो मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु राम बसो हिय तासु कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल वृषभ कंद केरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल बल निधि बाहु विशाल कटी तुनीर पीठ पत बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत जग उपवीत सुहाए नक्सिक मंजु महाछ बिछाए देखि लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत नटारे हर्षे जनक देख दो भाई मुनि पद कमल गहे सब जाई करि विनती निज कथा सुनाई रंग अवनि सब मोह दिखाई जय जय जाहि कुंवर बर दो तह तह चकित तब सबको निज निज रुख राम सब देखा को न जान कछु मरम अभिषेखा भली रचना मुनि नृपसन कहूँ राजा मुदित महासुख लयहूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय जय राम 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 कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला हरिवापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना श्री राम जय जय राम 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 सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुत है बैठा रे महिपाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उपस्थित आदमी सिद्धविंद प्रथम सोपान बालकांड भगवान की कथा का राम कथा श्रवण कर रहे हो। महाराज जनक द्वारा आज आयोजित धनुर्वग यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। सभी के सभी राजा आमंत्रित हैं और विश्वामित्र जी महाराज के साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण साथ में है। बड़ा सुंदर एक ऐसा मंच जो सभी मंचों से ऊंचा बनाया गया है, बहुत ही अधिक सुंदर है। मानो कि आज ये मंच जड़ होता हुआ भी अपने भाग्य पर इतरा रहा है, क्योंकि परमात्मा की जब कृपा होती है तो जो चेतन कह जड़ करही चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। वो परमार्थ, वो परमेश्वर जो वास्तव में जड़ को तो चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं। आज वो अधिक सुंदर बनाया हुआ मंच जो सब मंचों से अलग है, जिस पर भगवान अनुज सहित शोभायमान होंगे। आज वो बड़भागी हो रहा है कि आज मेरे इसी मेरे स्थान पर आज भगवान बैठेंगे, क्योंकि भगवान के चरण जहाँ जहाँ जाते हैं जय जय राम चरण चली जाई तीन समान अमरावती नाई। जहाँ जहाँ भगवान के चरण चले गए हैं वहां पर देव राज इंद्र की नगरी भी तुच्छ दिखाई देती है। क्यों ना हो, भगवान के चरणों में भक्ति है और भगवान के चरणों में ही गंगा जी निकलती है। जिस गंगा जी के निकासित होने पर, जिस गंगा जी के प्रवाह को स्वयं भगवान शंकर अपने शीश पर धारण कर लेते हैं, आज उन्हीं वही सुंदर चरण आज भगवान के उस मंच पर बैठने के लिए ललायित है।
और आज संत सुनीत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की सुंदर छवि को देखने के लिए सभी आमंत्रित राजा तो है धराधाम के, लेकिन आज सारा देवलोक भी अनेकों अनेकों रूप धारण करके भगवान की शोभा को देखने आ रहे हैं, क्योंकि आज इसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जी सीता जी को अपने वामांग में शोभायमान करेंगे। और सीता जी जब वामांग में शोभायमान हो जाएगी, वर्ण करेंगे, वर्ण करने के प्रांत में भगवान सीता जी के साथ में ही वन यात्रा करेंगे 14 वर्ष का वनवास लेकर के, और वहीं सीता जी का हरण होगा। और जब सीता जी का हरण होगा तो देवता भी हर्षित हो जाएंगे, धराधाम पे धन्य हर्षित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का अवतार है गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनयारी। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। राम ब्रह्म पर मारत रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की बड़ी सुंदर शोभा है। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे हैं और भगवान की सुंदर तुलसी की माला बड़ी शोभायमान दिखाई दे रही है। कंधे बड़े ऊंचे डिडोल मानो कि वृषभ के कंधे के समान ऊंचे पुष्ट हो रहे हों। भगवान की जो भुजाएं हैं वो विशाल एवं बल का भंडार है। और देख लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत न डारे। अब इस भगवान ये सभी के सभी जितने भी आमंत्रित हैं, भगवान की देख लोग सब भय सुखारे। जनकपुर के जितने भी वासी हैं जो आज ये कह रहे हैं कि हम सब सकल सुकृत की राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी। आज वो अपने आप को बड़भागी कह रहे हैं प्रभु के रूप को देख करने के लिए, क्योंकि त्रेता में भगवान ने अवतार लिया और भगवान के दर्शन का ये साक्षात्कार कर रहे हैं, भगवान के दर्शन का फल पा रहे हैं। तो एक घड़ी एक पल एक क्षण भी वो गंवाना नहीं चाहते भगवान के रूप को देख करके, कि देख लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत न टाले। यानी कि जो आंखें हैं ना, आंखों की जो पलकें हैं ये बंद होना नहीं चाहती, भगवान की शोभा को देखते जा रही है। और केवल मात्र ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में क्या भाई केवल जीव ही भगवान के इस शोभा को देख करके आनंदित हुआ हो। भगवान की शोभा को देख करके तो चाहे राक्षस योनि से हो, चाहे फिर पशु योनि से हो, चाहे खग योनि से हो, सभी के सभी तो भगवान की शोभा को देख करके आनंदित हो गए। राक्षस योनि में जिसने भी भगवान की शोभा को देखा, चाहे राक्षेंद्र का अनुज कुंभकर्ण क्यों ना हो, वो भी ये कहता है अब भरी अंक भेट मोहि भाई लोचन सुफल करहु मैं जाई। अब भरी अंक भेट मोहि भाई लोचन सुफल करहु मैं जाई। यद्यपि राक्षेंद्र मैं तेरा कहना तो मानूंगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आज मैं भी अपने नेत्रों को धन्य करना चाहता हूँ। आज मैं उस परमेश्वर के रूप को देखूंगा जिसका रूप का न्योरा करने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु सभी के सभी वेश बदल करके भगवान के रूप को देखने के लिए धराधाम पर आते हैं। जब अवतरित होते हैं वो, तो
कहता है कि अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाए। मैं अपने नेत्रों को सुफल करने जा रहा हूं, चाहे खरदूषण क्यों ना हो। जो भगवान की शोभा को देख करके यही कहने लगा कि सचिव बोले बोले खरदूषण, यह को बालक है निर्भूषण। हम भरी जन्म सुनो नहीं भाई, देख नहीं अस सुंदरता। खर बड़ा है, दूषण छोटा है। तो बड़ा भाई छोटे को कहता है कि एक काम करो, सचिव को बुलाओ, महामंत्री को बुलाओ और रामादल में भेजते हैं। कुछ ऐसा बन पड़े कि राक्षेंद्र के अहम को भी चोट ना पहुंचे और युद्ध भी ना करना पड़े, क्योंकि हमसे तो युद्ध होता ही नहीं। कितनी सुंदर श्यामल और गौर मूर्ति है, कितनी सुंदर मुस्कुराहट है, कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं। भगवान की शोभा देखते, राम जी की शोभा को देखते हुए क्या नेत्र मेरे बंद नहीं होना चाहते। तो हे दूषण, कुछ ऐसा बन पड़े, ये नेत्र भी कह रहे हैं कि इन सुंदर श्याम और गौर वर्ण के शोभा को तुम देखते चले जा, देखते चले जा। हम भरी जन्म सुनो नहीं भाई, पूरे जीवन में आज तक इतना सौंदर्य नहीं देखा। अपने इष्ट की सुंदर मूर्ति को देख करने के लिए प्रातः जब हम अपने इष्ट की सुंदर छवि को नेत्रों के माध्यम से देखते हैं तो ये आनंद की अनुभूति होती है। जो आपका इष्ट है, लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दर्श जल धर अभिलाषे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दर्श जल धर अभिलाषे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मैं संकट भारी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबई सम गति अविनाशी। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। कै हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। देखि लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न टारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाए। तो चर्चा चल रही थी कि भगवान की शोभा को देख करके भगवान के ही होकर के रह गए। नेत्रों ने ये जो पलकें हैं ये भी उतना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती। मानो
कि ये भी कह रही हो कि देह धरे कर यह फल पाई, भजे राम सब काम बिहाई। मानो कि सभी देह काय ये कह रही है कि वास्तव में ही जो फलश्रुति त्रेता में भगवान की इन शोभा को देख करके फलश्रुति मिलती है, वही फलश्रुति कलयुग में यही जो संवाद गाएं और सुने, वो जो शाश्वत रूप से जो फलश्रुति मिलती थी, वही पुण्य की प्राप्ति इन रामचरितमानस के छुपाई जो जैसे रूप की वंदना चल रही है, भगवान की भक्ति की वंदना चल रही है। तो इस प्रकार से चर्चा जो है ना, ये भगवान के सभी को पुण्य की प्राप्ति कराती है। जो पुण्य देवऋषि नारद ने यही तो मांगा था कि प्रभु राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। कि प्रभु जो त्रेता में आपके दर्शनों से जो लाभ मिलता था ना साधा व्यक्ति को, वही आने वाले युग में आपका नाम जपते जपते, आपका गुणगान सुनते सुनते, गाते गाते वही पुण्य मिले सबको। तो भगवान ने यही कहा था, जैसा देव ऋषि नारद तुम कहते हो वही होगा। तो रामचरितमानस का जो भी ये जो प्रसंग हम अनेक जो समय में सुनते हैं, उनकी अनेक फलश्रुतियां जीव को मिलती है, वही पुण्य मिलते हैं जो त्रेता में भगवान के दर्शन से मिले थे। तो जिस राक्षस भी जो भगवान के दर्शन करके कहते हैं कि भाई हम तो धन्य हो गए, बड़भागी हो गए, पशु हो पक्षी हो सुख और सारण थे तो राक्षस हो नीचे राक्षस के, लेकिन भगवान की शोभा देख करके भगवान के ही होकर के रह गए। वो जितने भी मृग इत्यादि पशु पक्षी हैं, जब वो भगवान की शोभा को देखते हैं, खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। खग और मृग ये भी भगवान की शोभा को देख रहे हैं, और भगवान की शोभा को देख करके ये कहते हैं कि प्रभु आप हमारे चित्त की चोरी करके जा रहे हो, आप हमारे चित्त की यानी कि मन की चोरी करके जा रहे हो। ये नेत्र नहीं हटना चाहते आपकी शोभा को देखते हुए, मन करता है कि आप यूं ही रहो, हम आपके देखते रहें, हम आपको देखते रहें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन तू कर्मों से पीछे मत हट, तो कर्मों से पीछे हटेगा तो तू अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेगा, युद्ध कर। अर्जुन कहने लगा कि नहीं प्रभु केशव, नहीं मधुसूदन, मैं कौरवों के रक्त रंजित देह पर सिंहासन का सुख नहीं भोगना चाहता, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन दिव्यम ददामि च चक्षु पश्य भय योगेश्वर, मैं तुझे ही केवल मात्र दिव्य नेत्र दूंगा, और दिव्य नेत्रों के माध्यम से एक बार मेरी तरफ निहोरा तो कर। जैसे ही अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, तो अर्जुन ने देखा कि जो मेरा सारथी बना हुआ है, अचानक से उसका विराट रूप धारण हो गया, इतना भारी विराट रूप धारण हो गया कि मानो कि वो आकाश में ही बढ़ रहा हो। बहुत सुंदर भगवान के माथे पर मुकुट सजा हुआ है मुक्तामणियों से, गले में कौस्तुभ माला, श्रीवत्स की माला, तुलसी माला बड़ी शोभायमान है। एक हाथ में पद्म, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, बहुत सुंदर लग रही है। भगवान के वाम भाग में सुंदर तर्क धनुष, और कमर पे पीछे सुंदर बड़ा तरकश, और भगवान की सुंदर मुस्कुराहट। अर्जुन ने जैसे ही रूप को देखा, आंखों पर हाथ फेरने लगा कि ये तुमने क्या रूप देख रहा, क्या हो रहा है, और भगवान ने तुरंत अपना रूप हटा लिया। जैसे ही भगवान ने रूप हटाया, अर्जुन ने फिर सामने देखा कि रूप तो उन्होंने हटा दिया। फिर एक बार कहने लगा
केशव कृष्णम गिद्रम चक्रहस्त मिच्छवामि त्वहाम दिष्टः। एक बार पुनः मेरे नेत्रों को फिर वही शीतलता दे दो। मैं तुम्हारे रूप को एक बार फिर देखना चाहता हूँ। भगवान ने फिर एक बार अर्जुन के कहने से दोबारा रूप दिखाया। वही भगवान का चतुर रूप, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, सुंदर माथे पर कौस्तुभ मणियों से सजा हुआ मुकुट, श्री वत्स की माला और आभूषणों से लबालब, और भगवान के श्याम वर्ण पर सुंदर मुस्कुराहट, ऊंचे कांधे, विशाल हृदय, भगवान के उभरे हुए जो जिसे कहते हैं कि कांधे, उनको देख करके अर्जुन फिर धन्य हो गया। प्रभु, मैं तुम्हें मित्र जानता रहा तो सारे जगत का करता रहता निकला, और अब तो मैं वही कर्म करूंगा, कर्मों के माध्यम से वही धर्म स्थापित करूंगा। और फिर जाकर के अर्जुन ने वही कर्म किया। ये सब केवल मात्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रूप दिखाया। यद्यपि दोनों छोर पर कौरवों की भी सेना थी और पांडवों की भी सेना थी, लेकिन परमेश्वर ने रूप दिखाया तो अर्जुन को एक बार दिखा करके फिर हटा लिया, और जैसे ही हटाया तो फिर एक बार कहने लगा कि प्रभु एक बार और मुझे रूप दिखा दो, एक बार और। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन। रामचरितमानस में जितना भी विद्वत समाज है, सभी विद्वत समाज भगवान की शोभा को देख करके ये कहता रहा है, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप भान धर राम, मम हिय गगन इंद इव रहु सदा नहीं का। जितना विद्व समाज था रामचरितमानस का, उन्होंने यही कहा, प्रभु इस नेत्रों की ये सुंदर शोभा कौन सी, यही दंडक वन में चलते रहो, दंडक वन में चलते रहे, जाते हुए आप जैसे ही चलते हो संत मुनियों को दर्शन देते हो। संत मुनि जो आपका जाप, जो आपका भजन करते हैं, उनका यही एक फलश्रुति थी, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। यही तो कर रहे हैं साधन, कोई हठ योग कर रहा है, कोई भगवान का ध्यान लगा रहा, कोई चिंतन कर रहा, कोई समाधि में है। एक ही केवल मात्र मुख्य देह है, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और ये दर्शन पा करके प्रभु जाओ नहीं कहीं, जाओ नहीं प्रभु कहीं। एक तो ये जो आप विचरण कर रहे हो ये दंडक वन है, लेकिन प्रभु ये जो मेरा मन है ना, ये मन भी दंडक वन बन जाए अगर आप इसको छोड़ करके चले जाओगे। तो क्या कहने लगे कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलत तनु श्याम, मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। जितना विद्वत समाज है सब यही कहता है कि प्रभु आप नेत्रों के माध्यम से मेरे हृदय में बसे रहो, मेरे हृदय बसे रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे शिव 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 हरे हरे, हरे शिव। तो सारा संत समाज यही कहता है। खरदूषण हो मारीच भी यही कहता है, प्रभु की शोभा को देखूंगा। कुंभकर्ण भी कहता है प्रभु की शोभा को देखूंगा। मम पाछे धर धावत
धरे सरासन भान, फिर प्रवहि बिलो कहूँ, धन्य नमो सब भगवान की सुंदर शोभा को देखूंगा और भगवान की सुंदर शोभा को देखते देखते मेरे प्राण चले जाएंगे, तो मैं भी धन्य अपने जीवन को बना लूंगा, मैं भी अपने धन्य जीवन को धन्य बना लूंगा। और यही धन्य का अपने जीवन को धन्य बनाता हुआ मारीच वो कुछ पा गया जिसको पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन आज मारीच के अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। भगवान राम जी से लक्ष्मण जी महाराज पूछने लगे कि प्रभु ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है। और वहां पर ये भी पूछ लिया कि प्रभु परमार्थ को पाने के लिए व्यक्ति कौन से साधन करे। तो वहां भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, परमार्थ पर चलने का मार्ग जो है उसके लिए एक ही केवल मात्र साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजहि अनुरागा। श्रवणादिक न भगति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मनमाहि। कि जब साधक का मन भगवान के भजन में और भगवान के श्रवण में ना लगे, उच्चाटन में रहे, तो मेरी कृपा को नहीं पा सकता। ये ठीक उसी प्रकार से है कि मानो कि जलते हुए अंगारे पर जो राख लगी हुई है तो प्रकाशित नहीं होगा। यदि अगर जलते हुए अंगारे के ऊपर से राख हटा दी जाए, प्रकाशित वही हो देगा, प्रकाश वही देगा। तो मेरा नाम, मेरा रूप गुण धाम तभी फलश्रुति देता है जब साधक यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मधुरम उपजहि अनुरागा। जब सभी प्रकार के सट विकारों से साधक विकृति ले ले और मेरे ही भजन में अपना ध्यान लगा ले, तभी जाकर के इसके परमार्थ का मार्ग प्राप्त कर सकता है। तो जब तक साधक ये अपने लोचन को चातक नहीं बना लेगा, तब तक भगवान के अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर सकता। और जब तक भगवान के भजन में, भगवान के श्रवण में रति नहीं लगाएगा, तब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो हर एक प्रकार का जिसे कहते हैं कि भाई पुण्य को प्राप्त करने का मार्ग है। वेद शास्त्र सभी यही कहते हैं कि भाई जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी बैठी, मैं बोरी बूढ़न रही, रहे किनारे बैठे। तो ये जितने भी साधक जो भगवान के इस धनुभग यज्ञ में आए हुए हैं ना, सभी प्रकार के हैं। लेकिन जिसने इष्ट को ये जान लिया कि भाई भगवान प्रभु मेरे नेत्र तो आपकी शोभा को देखना ही चाहते हैं, तो भगवान उनको बड़े अत्यंत प्रिय लग रहे हैं, इतने अत्यंत प्रिय लग रहे हैं कि भाई उनके नेत्र जो थे ना समय नहीं गंवाना चाहते। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के भजन में, श्रवण में आपको आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति तभी होगी जब सदा सुनहि सादर नर नारी,
तेहि सुर बर मानस अधिकारी। सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गोपद इव तरही। सदा सुनई सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। सदा सुनई सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो सादर के साथ में भगवान का कथा सुनते हैं वही इसके परम अधिकारी है। और जो परम अधिकारी है उसको क्या मिलता है? सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गोपद इव तरही। वर्तमान भी भगवान का भजन भजन करते हुए सुख की अनुभूति, वर्तमान भी सुख में बीतेगा और भव सागर यानी कि 84 कट जाएंगी और वो भी अगले जन्म में भी परमात्मा के करने से सुख प्राप्त होगा। तो ये जितने सबके सब जितने भी भगवान की शोभा को देख रहे हैं ना, वो गवाना नहीं चाहते। एक तक लोचन चलत न टारे, एक टक लोचन चलत न टारे। सभी के सभी भगवान की सुंदर शोभा को देख रहे हैं। जैसा निवेदन किया था कि चाहे खग हो चाहे मृग हो, खग मृग मगन देख छवि होई, ये जो रचित राम। देखन को प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। देखन को प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। दोनों भाइयों को देख करके जनक जी महाराज बड़े हर्षित हो रहे हैं। जो जनक जी महाराज भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का ध्यान लगाते थे और जिसका जब ध्यान लगाते थे तो ध्यान में यही सुंदर छवि दिखाई देती थी, लेकिन साक्षात रूप से जब देखा कि जो ध्यान लगाने से तुम्हें जब ध्यान लगाते थे समाधि में होते थे तो यही सुंदर छवि ध्यान में आती थी। और आज जब नेत्रों से मैंने इनको देखा है तो आज तो यही कहता हूँ कि प्रभु तुम सामने हो और देखता ही रहूं। तो सभी यही कहते हैं, एक टक लोचन चलत ना टारे। ये लोचन जो है ना, ये जो पलक है, ये एक टक लोचन देखना ही चाहती है, इतना समय भी गवाना नहीं चाहती कि भैया भगवान नेत्र से ओझल ना हो। शबरी यही तो कहने लगी कि प्रभु मैं इंतजार कर रही थी और यही इंतजार कर रही थी कि तेरी सुंदर शोभा को नेत्रों से देखूं, तेरा जो परमार्थ है वो अपनी जिह्वा से गाऊं और फिर क्या करूं, मेरे अंतः शरीर से सम तेज निकले और यही कुछ नेत्रों में तुम बसे हो, नेत्रों में तुम्हारा रूप बसा हो, जिह्वा पर तुम्हारी कथा हो, तुम्हारा गुणगान हो और हृदय में तेरे चरण हो। और फिर क्या करूं, यही स्थिति करते करते प्रभु मैं स्तन को छोड़ना चाहती हूँ, प्रभु मैं स्तन को छोड़ना चाहती हूँ। शबरी के इन शब्दों को सुनकर के भगवान हर्षित हुए कि मुझसे मांगने वाले की भी कमाल की बातें हैं, कोई कुछ मांगता है। सर्वंग कहते हैं कि मैं इसी देह से जाऊं, मैं तो इंतजार कर रहा था प्रभु कि धराधाम पर अवतरित होंगे आप, पूर्ण ब्रह्म अवतार होगा और मैं
देख करके फिर मैं कहीं और नहीं, वहीं इस देह को त्याग कर दूंगा। तो माता सबरी ने भी भगवान के सामने यही मांगा कि तेरा सुंदर श्याम वरण मेरे नेत्रों में बसा हुआ हो, तेरा गुणगान मेरी जिह्वा पर हो, तेरे चरण, जिन चरणों में भक्ति भी है और जिन चरणों से गंगा जी भी निकलती है, वो मेरे हृदय में बसे रहे और फिर मेरी देह से ऐसा तेज निकले कि मैं परम धाम चले जाऊं, परम धाम चले जाऊं। गिदरा जटायु भी प्रभु से यही कहने लगा। गिदरा जटायु भगवान के इंतजार कर रहा था, प्रभु आएंगे और आएंगे तो मैं प्रभु का शोभा को देखूंगा। भगवान ने देखा गिदराज तेरी ये परिस्थिति, कहने लगा प्रभु मैंने इस तन से जितनी मेरे से सक्षमता थी, मैंने भक्ति के लिए बड़ा श्रम किया प्रभु, प्रभु मैंने भक्ति के लिए बड़ा श्रम किया, जितनी मेरे में ताकत थी इस तन से जो साधना हो सकता था मैंने पूरा किया प्रभु, लेकिन मैं दोषी हूँ, मैं भक्ति को आपके वामांग में शोभायमान न कर सका। भगवान गिदरा जटायु पर प्रसन्न हुए। गिदरा जटायु के जो पंख थे, तन था, रावण की चंद्रहास से जो जर्जर हो गए थे, नीचे गिरते हुए मिट्टी लग गई थी घाव पर, भगवान ने अपने केश खोले। कहाँ तो भगवान केश बांध करके रखते हैं, क्योंकि किसका सामना करना है, अधर्म अनित्य सत्य का सामना करना है। कहाँ अपने भक्त के लिए वही केस उन्होंने खोल दिए, उसके ऊपर हवा करने लगे, मिट्टी को उड़ाने लगे, ठंडे आंसू डालने लगे, जिससे कि शीतलता प्रदान हो। और कहने लगे जटायु तू अपने प्राणों को बचा करके रख, हिम्मत रख, तेरी काया सारी ठीक हो जाएगी। लेकिन गिदरा जटायु बड़ा सियाना निकला, वो तो एक ही बात करने लगा, प्रभु से कहने लगा कि प्रभु राखौ देहे नाथ के कागे, सोई मम लोचन गोचर आगे, सोई मम लोचन गोचर आगे, राखहूं देह नाथ के खागे। अब मैंने प्रभु तेरी शोभा को देख लिया ना, अब मैं इस नेत्रों से किसी को देखना ही नहीं चाहता। क्या कमाल कर दिया गिद्ध योनि से जटायु ने। प्रभु बस इतना ही, मैं जानता हूँ, मैं तेरे चमत्कार को जानता हूँ प्रभु, मेरे तन को आप पुनः स्वस्थ कर दोगे। जब आपने मेरे पर स्पर्श किया है, आशीर्वाद दिया, तो मेरी सारी पीड़ा चली गई। लेकिन प्रभु मैं दोबारा किसी को देखना नहीं चाहता। अब जब मैंने तेरी शोभा को देख लिया, तो इस शोभा को देखते देखते ही मैं प्रभु प्राण त्यागना चाहता हूँ। प्रभु प्राण, सोई मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के। मैं प्रभु इस देह को रखना नहीं चाहता। अब तो यही है, तेरी शोभा को देखो इस नेत्रों से, बस प्रभु बस अंतिम श्वास, और इस श्वास में तेरा नाम हो, तेरा गुणगान हो, नेत्रों में तेरा श्याम वर्ण हो, यही करता करता चला जाऊं, यही करता चला जाऊं। तो भगवान ने फिर क्या हुआ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकार। जो परहित करते हैं, सुंदर रास्ता जिसको जो दूसरे के लिए सुंदर रास्ता बनाते हैं, वो वास्तव में ही वो मेरी कृपा का पात्र बन जाता है, मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। जटायु चला गया भगवान की शोभा को देख करके, धन्य हो गया। और आखिरकार में जिस चरित्र पर भगवान इतने क्रोधित थे, और वो प्रभु से कहने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण नाथ कमलनाथ वही मारा, कि प्रभु सुग्रीव ने तो क्या अच्छा काम किया, और मैंने ऐसा क्या काम बिगाड़ दिया जो तुमने प्रभु मुझे छिप करके मारा।
भगवान कहने लगे कि बाली, तूने धर्म से हट करके काम किया। अनुज वधु भगनी सुतनारी, जो अपने छोटे भाई की पत्नी को पुत्री के समान न माने। शास्त्र ऐसी घोषणा करता है कि वो इतना पापी है, इतना पापी है, जिसको देखने से भी पाप लगे। प्रभु मैं समझ गया प्रभु मैं समझ गया। लेकिन एक बात और प्रभु, सुनो नाथ स्वामी सुनो, चलना चातुरी मोर, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोर। पापी हूँ प्रभु, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ लूं। और भगवान नीचे बैठ गए। पूछ, क्या पूछता है? प्रभु ये सुना है मैंने कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त हो श्रुति गावा। अंतिम समय में मैं मुख पर तेरा नाम ले रहा हूँ, और तेरा सुंदर श्याम वर्ण मेरे नेत्रों बसे हुए हैं, और ये जो सुंदर चरण हैं, ये चरण मेरे हृदय बसे हुए। प्रभु मुझे एक बात बता दो, क्या मैं भी पापी हूँ? और ये वचन सुन करके भगवान मुस्कुरा करके बाली से कहने लगे, बाली। अब बाली ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? भगवान ने बाली के सर पर हाथ धर दिया। कहाँ तो वो इतनी पीड़ा से करा रहा था, और जैसे ही भगवान का हाथ लगा, बड़ा आनंद आ गया उसको। तो कहले प्रभु बस और चमत्कार मत करना। कहले देख बाली, बात सुन, यदि जो अगर तू कहे तो यही तन तुझे सुलभ हो सकता है, हिम्मत बांध करके रख। कहने लगा ना 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 प्रभु, सुन लो मेरी बात। सोई मम लोचन गोचर आवा, बहुरी की प्रभु ऐसा नहीं बनावा। हो सकता अगला जब आपका पूर्ण ब्रह्म अवतार हो, बाली का पद कोई और ले जाए, बाली का पद कोई और ले जाए। अब इस जन्म में मुझे ये पद मिला है वानराज का, तो प्रभु मैं अब तुमसे यही मांगता हूँ कि तेरे सुंदर शोभा मेरे नेत्रों बसी हुई है, तेरा सुंदर चरण मेरे हृदय बसे हुए हैं, और मुख पर तेरा प्रभु नाम है, और तुमने भी कह दिया मैं पापी नहीं हूँ। अब तो प्रभु ये शोभा अपने नेत्रों में देखते देखते उसी धाम में चला जाऊं जहाँ तुम भेजना चाहते हो। और भगवान बाली की सुंदर वाणी को सुन करके रीझ गए। कहाँ इतने भगवान क्रोधी थे बाली के ऊपर, और कहाँ ये कह करके कि प्रभु अब तो बस बहुत, अब नहीं मैं किसी को देखना चाहता, तुम्हें जो देख लिया तो मैं किसी को देखना नहीं चाहता। तब बाली निज धाम पठावा, नगर लोग व्याकुल सब धावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विसेखा। बलि रचना मुनि नृप सन कहूँ, राजा मोदित महासुख लहूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान जहाँ जहाँ से चलते हैं ना, सभी चाहे यूं करके जो है ना चलते जा रहे हैं, तो किसी की भी नजर है ना हटती नहीं, सभी देख रहे हैं भगवान की सुंदर शोभा को। और ये ऐसा परमात्मा भी ऐसा चमत्कार करते हैं कि चाहे कोई कितना दूर बैठा हुआ हो, सबको ऐसा दिखाई दे रहा है भगवान बिल्कुल नजदीक है।
मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ ही केवल मात्र भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अमित रूप प्रगटे ही काला। भगवान तो ऐसे चमत्कार कई जगह कर दिए। अब वो जब वो लंका विजय प्राप्त करके आए तो सभी के सभी ठट्ठा मार करके हंसे खूब बढ़िया। भगवान पहले मेरे से मिले, भगवान मेरे से मिले। वृद्ध वृद्धा कहे, युवा कहे, बालक कहे, भगवान सबसे पहले मुझसे मिले। भगवान एक समय में ही ऐसे चमत्कार कर देते हैं, एक समय में ऐसे। लेकिन उसको चमत्कार, उन चमत्कार को देखने के लिए वही नेत्र चाहिए, उन चमत्कार को सुनने के लिए वो सुंदर नेत्र चाहिए, और वही चमत्कार को गाने के लिए सुंदर रसना चाहिए। ये सुंदर रचना, ये सुंदर नेत्र, ये सुंदर भगवान का स्वरूप जो सुना जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर धनुर्भग यज्ञ में, आज सभी के सभी बड़भागी हैं। सभी के सभी अपने भाग्य पर यही कह रहे हैं, मानो कि शास्त्र ऐसा कहता है कि सोई गुणग सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। धर्म परायण सोई कुल त्राता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जा हर मन राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये घड़ी धन्य है, ये नक्षत्र धन्य है, ये वार धन्य है, और ये वैश्वीकरण में मनाया हुआ ये वर्ष धन्य है। सारा विश्व आज नव वर्ष मना रहा है, और वैश्वीकरण के हिसाब से हमारा नव वर्ष ये है। इसकी सुंदर घड़ी, सुंदर नक्षत्र, सुंदर वार जो वास्तव में भगवान के भजन के साथ में प्रारंभ हुई, और संध्या भी भगवान के भजन से समाप्त हो रही है, इसमें सबके सब बड़भागी है। वरना तो याद करोगे जब आप सेवानिवृत्त हो जाओगे, जब समय नहीं मिलेगा, जब आप चाहोगे कि कोई ऐसी सुंदर रसीली मीठी कोई चौपाई सुना दे, सुलभ नहीं होगा कोई सुनाने वाला, लेकिन इसका निरादर मत किया करो। आप सहयोग ना करें तो इसका कभी किसी प्रकार से इसको हास्य मत ले जाओ। बहुत मुश्किल है एक समय जाना, उसका वापिस आना। अभी कुछ स्टेशन पर आते हुए एक दो सज्जन चलते हुए आ रहे थे, तो थोड़े आगे आए, और आगे आकर के उन्होंने कहा कि राम राम जी, राम राम। अच्छा, तो वो लगता है कि शायद पुलिस वगैरह में है, कि ऊंची कदकाठी और बढ़िया उनकी सुसुरता। तो उन्होंने जो बात कही वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी को कम से कम जो भगवान का भजन सुन करके किसी को आनंद की अनुभूति है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि जो सवेरे जो आप भजन गाते हो ना, हमारा जो हरियाणवी शब्द है वो आखर, जी कति आखर है। हाँ, देखो जो शब्द कहे उसने, है ना। तो मैंने कहा कि देखो आपने भजन सुन करके जो आपको ये सुख की अनुभूति होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में भगवान का भजन सुन करके सुख की अनुभूति हो जाए तो परमानंद स्वतः ही चला जाता है। लेकिन भगवान के कार्य में ना सत्प्रवृत्ति बनानी चाहिए, सत्प्रवृत्ति। और भगवान, मैं तो बहुत बढ़िया कई बार कहता हूँ कि कई बार हमारे जो रोज के चलने वाले ना, उनके अंतःकरण को हम जान ही नहीं सके, उनके अंतःकरण में। और जो बेचारे वो कभी कभार रोज ताश खेलने वाले या उसमें बैठने वाले, उनके अंतर्मन के भाव को सुन लेते हैं, ऐसे बढ़िया कर रहे, वाह क्या कमाल है। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जो रोज के बैठने वाले हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि भाई 20 साल 50, उनके अंतर्मन पता नहीं क्या भाव होता है, कोई क्या किस प्रकार से वो बैठते हैं, बैठना उनका किस प्रकार का सहयोग है, बड़ा विस्मित कर देता है कई बार। लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि भगवान के भजन में वास्तव में सुख है, आनंद है,
जैसे आज ये रामचरितमानस में ये सभी के सभी है ना, भगवान की शोभा को देख करके परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं ना, ये सभी के सभी अपने आप को बड़भागी मानते हैं, धन्य मानते हैं। तो जनक जी महाराज आज बड़े अपने आप के अपने भाग्य पे इतरा रहे हैं कि आज मेरे यहाँ पर भगवान ने, जनक जी महाराज ने इसीलिए तो कहा, जब सीता जी का वर्ण हो गया और विदा होने को हुई, तो विदा होते हुए जनक जी महाराज के जो अंतर मन के विदाई के समय जो शब्द निकले वो बड़े बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर। राम करहु के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, सबहि भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु सबसे बड़ा भाग्यशाली तो मैं यूं मानता हूँ कि मेरे यहाँ पर भक्ति का अवतार हुआ है। तो जिस घर में भक्ति होती हो ना, जिस घर में सुबह धूप दीप नैवेद्य होता हो, स्तुति गाई जाए, आरती गाई जाए, भाई साहब वो तो जनक पहले ही बन गया। क्योंकि जिस भवन में, जिस घर में भगवान की धूप दीप नैवेद्य हो, आरती हो, स्तुतियां हो, वहां पर सब ग्रह स्वामी जनक के समान तुल्य हो जाता वो। इसीलिए उसने कहा कि प्रभु वास्तव मेरे को आपने बड़भागी बना दिया। पिता का पद महाराज दशरथ ले गए, मित्र का पद निषाद राज सुग्रीव विभीषण ले गए, सेवक का पद पवन पुत्र हनुमंत ले गए, गुरु का पद वशिष्ठ विश्वामित्र ले गए। और मेरे साथ में फिर आपने सोचा होगा कि मैं जनक के साथ में क्या नाता बनवाऊं, तो मेरे साथ में नाता कैसा बनवा दिया, मेरे यहाँ भक्ति का ही अवतार करवा दिया। ये जनक जी महाराज के शब्द नहीं, ये एक साधक के शब्द हैं कि जिस घर में भक्ति को रिझाने के लिए साधना के साधन होते हो, धूप निवेदन होता हो, स्तुतियां होती हो, आरती होती हो, रामचरितमानस की चौपाइयां गाई जाती हो, भगवान शंकर जी का रुद्राष्टक गाया जाता हो, पार्वती माता की स्तुति गाई जाती हो, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननिदा मनि दुत गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व मोहनि सब वत्स विहारिणी, सेवत तुही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। चार प्रकार के पदार्थ होंगे वहां पर, या तो प्रयागराज में होता है, या जिस घर में भक्ति रहती हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी के सभी प्राप्त होते हैं। चार पदार्थ भरा भंडार हो। तो आज जनक कहते हैं, बार बार भगवान की शोभा को देखते हैं, बार बार के हर्ष जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। जनक महाराज विद्वान है, वो जानते हैं कि ब्रह्म के दर्शन करवाना मेरे साधना का फलश्रुति के साथ में गुरुदेव की भी कृपा है। यदि जो अगर विश्वामित्र जी कृपा ना करते तो कैसे मैं भगवान के दर्शन कर सकता था। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। एक संत चाहिए जो भक्ति के माध्यम से ब्रह्म के दर्शन करा दे, भक्ति की का साधन बता दे और फिर ब्रह्म के दर्शन करा दे। एक ऐसा संत चाहिए। अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। और भगवान के इस
दर्शन को लेकर के आज जनक जी महाराज भगवान की शोभा को देखते देखते तुरंत महाराज विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में गिर गए और बड़भागी कहने लगे कि गुरुदेव मुनिपद कमल कहे तब जाई। या तो भगवान के चरण कमलों मानस मानस में क्या कमाल है बाबा, या तो भगवान के ही केवल मात्र चरण कमल दिखाते हैं या एक संत के चरण कमल दिखाते हैं। यानी कि जो ब्रह्म की चर्चा में जो शब्द है वचन है वही एक संत की चर्चा में है। जो वचन भगवंत के होते हैं वही एक संत के होते हैं। भगवंत में भी वही शब्द लिए हैं और संत में भी वही रूप लिए हैं। परमात्मा के चरणों को चरण कमल की उपाधि दी गई है। तो इसी प्रकार से जिस संत ने भगवान के दर्शन करा दिए वो भी चरण कौन से हैं? कमल के समान है। अर्थात कमल से क्यों तुलना करते हैं? भगवान के चरण कमल क्यों कहे गए हैं? एक तो कमल का रूप लाल होता है, तो भगवान के जो चरण है ना वो ऐसे हैं, अगर जब वो यूं पैर को बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कमल खिल करके आ रहा हो। बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, बढ़िया बढ़िया से, और कमल का रंग भी लाल है तो चरणों का भी रंग लाल है। और फिर इसके प्रांत में कहते हैं कि प्रभु ये तो है ही है कमाल आपके चरणों का, लेकिन प्रभु मैं ये कहता हूँ कि तेरे चरण है ना कमल और मेरा मन भौरा, और मैं अपने मन रूपी भौरे को इसी कमल के मकरंद लेने के लिए इसी को ही देखता रहूं, इसी का ही नोरा करता रहूं, इन्हीं का ही नोरा करता रहूं। तो आज जनक जी महाराज कहते हैं कि एक मुझे जो भगवान का स्वरूप देखने को मिला है उसके मूल में एक संत कृपा भी छिपी हुई है। भगवान के चरण कमल है तो एक संत के भी चरण कमल है। और यही आज परिस्थिति को देख करके सारे का सारा जितना भी जनक समाज है आज जनक जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सब अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विसेखा, भली रचना मुनि नृपसन कयहो, राजा मुदित महासुख लाया हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए जिसके कर्मों में कृत्यों में सत्य होगा ना तो उसको अपने मुख से बुराई कहने की जरूरत नहीं है, बुराई उसको सोचने मिल जाती है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राजन बड़ा सुंदर आयोजन किया हुआ है, राजन बड़ा सुंदर आयोजन किया हुआ है, क्या सुंदर आपका यहाँ पर बैठने के सरीके से बैठना। भाई रोज सेवा करते हैं भगवान की, आज भी नाम को जानते हैं भगवान। जनक जी महाराज कहने लगे कि भली रचना मुनि नृपसन कहूं, राजा मुदित महासुख। भली रचना राजन बड़ा सुंदर आयोजन किया हुआ आपने, बड़ा मनोरम वातावरण है, मन ऐसा मुदित हो रहा है कि मानो कि ये घड़ी यहीं पर ही खड़ी रही है। ये सुंदर वातावरण महाराज जनक के भाग्य की सराहना। महाराज जनक को ये कहना कि सारा का सारा वातावरण बड़ा सुचि पवित्र और बहुत ही बड़ा मनोरम दृश्य है। ये कितना सरीके से जो आयोजन किया हुआ है, कहाँ किस पर बैठना है, कैसे करना है, सारा का सारा। क्योंकि इस आयोजन में कौन थे? इसमें आयोजन में लिखा हुआ था कि वो सेवक थे जो बिल्कुल सुचि थे, सुचि सेवक जो सत्य और धर्म के ही केवल मत आरूढ़ हो। वो हमारे भी यही सुचि सेवक है जो माइक की सेवा कर रहा है, जो प्रसाद की सेवा कर रहा है, जो आयोजन करके लाते हैं सुंदर ये। और अरे सबसे बढ़िया बात देखो, जो ये वातावरण है ना, ये जो कहने वाला कहाँ होगा, यहाँ पर ये सुनने वाले हो, ये सुचि सेवक ही होते हैं।
ये वातावरण बना करके लाना भी सूची सेवक का ये धर्म है उसका, कि भाई कम से कम ऐसा वातावरण बना लिया जाए कि यहाँ कहने वाला यहाँ खड़ा हो जाएगा, ये सूची सेवक है। ये मैं नहीं कह रही, रामचरित मानस कह रही है। ये जनक जी महाराज को बड़ी सराहना की, बड़ा तुम्हारे तो बड़े सूची सेवक है, क्या सुंदर आयोजन किया हुआ है, बैठने का क्या सलीका है, किस प्रकार से। अब उस सारी की सारी प्रस्तुति को बता करके अब जैसे जनक जी महाराज ने सुना तो बड़े गदगद हो गए। अरे वाह गुरुदेव, आपने तो मेरे को बढ़ाई दे दिया आपने, क्यों ना हो। गुणों का व्याख्यान होना चाहिए बंदे का। अगर हम सच्चाई को नहीं कहेंगे किसी की, तो सच्चाई का फिर किस प्रकार से प्रभाव बढ़ेगा। और जिसमें अवगुण हो तो अवगुण को करने वाले को सचेत करना चाहिए, इशारे में, साक्षात्कार नहीं इशारे में होना चाहिए। क्योंकि जो सच्चाई का मार्ग है वो यही है कि सचेत करना चाहिए। मिथ्या को बढ़ाव ना हो तो उसके लिए गादि तनय मन चिंता व्यापी, चिंता होती है ना कि भाई सत्य के साथ में अधर्म ना आए, तो इसको चिंता होगी। तो सत्य जहाँ है वहाँ बखान भी करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने देखा कि बड़ा सत्य ही सत्य चारों तरफ है, तो उसका बखान करने लगे। और फिर क्या कह दिया, राजा मुदित महासुखले। राजन जो थे ना, गुरुदेव के मुख से सुन करके बड़े हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, और बार बार जना अपने आप को समेट करके चरणों में लगाते हैं कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत है, बैठा रे महिपाल सियावर रामचंद्र पद सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर है, उज्जवल है। जितना यानी कि कुछ मंच नीचे है तो सबसे ऊंचे मंच पर भगवान श्री राम जी को मुनि के विश्वामित्र जी के साथ में राजा ने बिठाया है। और सभी उसे मचान पर देख करके जितने भी बैठे हुए थे सब भगवान की सुंदर शोभा को देख रहे हैं। यही शोभा जो वहां पर त्रेता में उस समय चल रही थी, यही आज कलयुग में भगवान ने ऐसा कुछ रामचरितमानस के माध्यम से दिखाया कि इस शोभा को जिसने सुना, जिसने गाया, जिसने सुनाया, वो इस घड़ी में धंधे को करते हुए अपने इस श्रवण को धंधा कर गए हैं, अपने जीवन को धंधा कर रहे हैं। तो आइए नव वर्ष की संध्या पर भगवान जिसकी आज इस घड़ी में, इस प्रसंग में जिसकी उपस्थिति थी, भगवान सबों के नाम और काम को जानते हैं। भगवान सबको इसी प्रकार से, जैसे जनक जी महाराज को बड़ाई मिली और जनक जी महाराज बड़ाई सुन करके बड़े भागी से कह रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रहे, सबको भगवान बड़ाई दे, आनंद दे, सुख दे, पूरी सच्चिदानंद।